कोणों में संबंध, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध, ट्राइंगल बना लिया त्रिभुज, त्रिभुज का नाम है एबीसी। ए के सामने ए भुजा, बी के सामने बी और सी के सामने क्या होती है सी। एंगल ए है तो उसके सामने भुजा होगी ए स्मॉल ए, एंगल बी है तो इसके सामने की भुजा होगी स्मॉल बी, एंगल सी है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी स्मॉल सी। तब साइन नियम पहला रूल होता है साइन रूल। साइन नियम होता क्या, भुजा और सामने के कोण की ज्या, सामने का कोण, कोण क्या है ए, की ज्या क्या होगी साइन का अनुपात बराबर होता है। तो प्रत्येक भुजा और सम्मुख कोण की ज्या का अनुपात आपस में बराबर होता है, इस नियम को साइन नियम कहते हैं। इसी को उलट दें तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। और सिद्ध करने के लिए, प्रूविंग करने के लिए अपन इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखो यहाँ सिद्ध करने के लिए क्या क्या बातें करते हैं। अब यदि भुजाओं को कोणों में, कोणों को भुजाओं में चेंज करना हो तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये मान लिया के बराबर है माना। अब यदि अपन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ले लें, पहला और चौथा, तो ए अपॉन साइन ए बराबर तो के हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया भुजा है, इसे अपन कोण में बदल सकते हैं। बदल गया ऐसे यहाँ सेकेंड थर्ड से, सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ से, फोर्थ वाला टर्म क्या है देखो, बी अपॉन साइन बी बराबर ए, तो बी बराबर, अब आ गई होगी समझ। इसी प्रकार सी बराबर के साइन सी, और बस बताओ समझे नहीं है, इसी प्रकार अगली बात है। अथवा या साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी बराबर के मान लिया। इसमें फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए बराबर ए के, साइन बी बराबर बी के और साइन सी बराबर सी के। ये कोणों को भुजाओं में और ये भुजाओं को कोणों में बदल लें तो ये प्रूविंग के लिए, सिद्ध करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। मान ज्ञात करना है तो साइन, चलो फिर चलें। तो ये आ जाता देखो यहाँ ए अपॉन साइन ए, फर्स्ट एंड फोर्थ से, फर्स्ट एंड फोर्थ पहला और चौथा पद ले लें। पहला चौथा पद लोगे तो क्या आएगा देखो यहाँ, पहला और चौथा, पहला चौथा है ए अपॉन साइन ए बराबर के, तो ये बराबर क्या के साइन ए, ऐसे बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी। अब दूसरा रूल इसी का अथवा नियम है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी बराबर के है, तो साइन ए बराबर होगा ए के, साइन बी बराबर बी के और साइन सी बराबर सी के अपॉन में। इसके बाद है कोज्य या कॉस रूल, कॉस नियम, कोज्य नियम। कॉस रूल, ये कोज्य कॉस, कॉस रूल। तो कॉस रूल क्या होता है देखो, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। दो तरीके हैं याद करने के, पहला तरीका ए है तो ए स्क्वायर माइनस का होगा, बाकी सब प्लस के और नीचे भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। या दूसरा रूल है चक्री क्रम, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। कॉस ए है तो बी से स्टार्ट कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca। चक्री क्रम, चक्री में ए के बाद बी होता है, देखो ए के बाद बी होता है, बी के बाद कौन होता है सी, सी के बाद क्या होता है ए, देखो यहाँ बी के बाद कौन होता है सी के बाद ए के बाद बी,
नीचे आओ, बी के बाद सी और सी के बाद ऐसे ही कॉस सी भी निकाल सकते हैं। कॉस सी रहा सी, सी के बाद बी, सी के बाद फिर से ए। याद रखने वाली बात एक ही है, बताओ क्या? कॉस सी का फॉर्मूला है तो माइनस सी स्क्वायर होगा, कॉस ए का फॉर्मूला है तो माइनस ए स्क्वायर बाकी प्लस, कॉस बी का है तो माइनस बी स्क्वायर होगा बाकी प्लस, और नीचे भी वही कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। ये दो नियम है आपके, कॉस रूल और साइन रूल। तीसरा होता है टेन रूल। टेन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सवालों में अपन सिद्ध भी करेंगे टेन रूल को इन्हीं नियमों की सहायता से। टेन रूल देख लो, है तो देख लो। टेन नियम वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, जो सवाल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। टेन बी माइनस सी अपॉन टू बराबर होता बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी फोर्टी बाई टू। नहीं है बी सी है। अब टेन का दूसरा होगा टेन सी माइनस ए अपॉन टू बराबर क्या होगा सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू। टेन ए माइनस बी अपॉन टू बराबर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट। आवश्यकता नहीं है, इसे अपन सिद्ध करेंगे। वैसे ये वाला फॉर्मूले हैं जो एक सवाल की तरह आएंगे, फॉर्मूले को सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक। चलो भाई, सबसे पहले अपन ने साइन रूल पढ़ा था, और साइन रूल में क्या देखा था अपन ने? साइन रूल में देखा था कि सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण मालूम हो तो उन्हें अपन ज्ञात कर सकते हैं साइन रूल से। तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तीनों भुजाएं, और कोई एंगल बताना हो तो साइन कॉस रूल लगा दे, कॉस नियम, ठीक। टेन को अपन तो टेन को फॉर्मूले की तरह सिद्ध करते हैं, वो देखो। क्वेश्चन नंबर एक पहला इसका देखो, त्रिभुज एबीसी, एक्सरसाइज नंबर है 3N। सुनो, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर दिया है 7, बी बराबर दिया है 5 और सी बराबर दिया है 8। कॉस 2a का मान बताना है। चलो भाई, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बातें तो आएंगी ही नहीं। कॉस 2a बताना है तो कॉस 2a के अपने पास कितने फॉर्मूले होते हैं? 4। 4 में से एक लगा दो कॉस वाला। क्यों? ए बी सी पता है तो कॉस ए निकाल सकते हैं आसानी से, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ तो cos 2a का कौन सा होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब अपन को ये नहीं पता है तो इसे क्या कर दो। आया कुछ है? नहीं आया? नहीं पता है तो ज्ञात कर लो। cos a और cos a बराबर होता क्या होता है? cos a बराबर बताओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos a बराबर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है बताओ? 5। फिर इसके बाद 8 अपॉन में 2bc, 2bc 5 गुणे 8 पचम 25 64 और 49। नीचे आ जाए 8 पंजे 40 दूनी 80। जोड़ो घटाओ काटो पीटो, इसमें से घटा दो बचेगा 15, 15 5 40, 15 25 40, 40/80 1/2। कॉस ए आ गया 1/2। अब तुम यहाँ से 60 भी निकाल सकते, वैसे अपन को कॉसे ये कॉसे का फॉर्मूला लगाया था, और दो नियम यहाँ आ गए। अगर मान लो ये मान नहीं पता था तो अभी निकाल सकते थे। देखो यहाँ और सरल हो गया, अब जरूरी नहीं है आप cos 2a का ही लगाओ, ए की वैल्यू आ गई। देखो cos a, बताओ cos में 1/2 काय का मान होता है? ये मान पता है इसलिए अपना दूसरा रूल आ गया। cos से cos कटेगा, ए बराबर कितना है? 60 डिग्री। आया था? नहीं आया? नहीं आया। ए को उठा के बाहर तो cos 2a निकालना है। क्या निकालना है? cos 2a। cos 2a बराबर क्या होगा? cos 2a cos 2 इंटू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कहते हैं 120, 120 90 प्लस 30। समझ नहीं आई? कौन सा चतुर्थांश है? दूसरे में कौन है? साइन का ये भैया है क्या? तो चिन्ह माइनस 90 की है बात,
साइन 30 का मान, तो वैसे भी 120 का मान क्या होता, माइनस का 1/, आगे जाएंगे आई। अगर मान लो जी 1/2 था, मान नहीं पता होता तो cos a का मान आ गया था, cos a का cos 2a का cos वाला लगा रहे थे जो अपन ने समीकरण माना था, माना ना, वो लगा सकते थे। अगर मान नहीं पता होता तो, मान पता है इसलिए उन्होंने और सरल कर लिया, मान रख दिया सीधा। चलो नंबर दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या है, साइन त्रिभुज एबीसी में फिर से दिया है, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर है 4, बी बराबर 5 और सी बराबर 6। साइन 2a का मान ज्ञात करो। यहाँ देखो अब हमें मालूम है साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। इससे 1 2 3 पता है अपन को, भुजाएं तो कॉस ही निकाला जा सकता है, कॉस ए। जब तीनों भुजाएं बताओ तो सबसे पहला कॉस ए निकालो, क्या निकालो, चलो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, जो पूछा वो निकाल लो। कॉस ए पूछे थे, कॉस ए बराबर था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी अपॉन, चलो बी का मान 5, सी का ए बटे में जाओ, पचम 25, 6 चिंग 36, 4 चौके 16, घटा दो 6 पंचे 30, दूनी 60, नहीं आई, ये होगा 16, 45 बटे में 60, 3 चौके। अब तुमने देखा कॉस ए आया 3/4, नहीं आया, देखो घटा दो 45, 45 60, 15 5 से काट दो 15 से। अब क्या चाहिए अपन को साइन 2 के लिए, साइन ए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन का मान 3/, कॉस का मान 3/4 का स्क्वायर कर दो, बताओ कितना हो गया, 1 माइनस 9/16 एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम तो 16 माइनस 9 घटा दो 7/16, साइन स्क्वायर ये आया तो साइन बराबर कितना हो गया, आया तो साइन नहीं आया, 4 5 6 दिया था, क्या था 4 5 6, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, पचम 25, 6 चिंग 36, 4 चौके 16, 36 से 16 घटाओ 20 बचा, दोनों जोड़ दो, यहाँ पे 6 पंचे 30 दूनी 60, 15 या 30 45, 15 चौका 60, 3/4 आ गया। अब लगा दिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान रख दिया, हर कर दिया। अब साइन 2a निकालना है, साइन 2a, साइन 2a था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए का मान और कॉस ए का 3/4, 2 से काट दो 2 नहीं, 3√7/8,